हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का एक सॉल्व कर रहा हूँ। ये बेसिकली बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है, या फिर अगर ईयर वाइज आपका सेशन चलता है तो फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये है। एस.एम. शुक्ला इसके राइटर हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन की नंबरिंग जो है थोड़ा इधर उधर हो सकती है पब्लिकेशन के हिसाब से। ये बहुत ओल्ड बुक है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आप आंसर के हिसाब से क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 32,440 मैं ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट का जो आंसर दिया गया है वो है आपका 32,440। 32,440 जो नेट प्रॉफिट है उसका आंसर जो दिया गया है वो 20,420 है। 20,420 और जो बैलेंस शीट है उसका जो आंसर है वो है 1,01,120। 1,01,120। तो ये जो है आंसर दिया गया है क्वेश्चन का। तो आप आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं। जिसका ये बुक है उसका नाम है मिस्टर डेविड। तो मिस्टर डेविड की बुक का जो आंसर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का और बैलेंस शीट का, वो यहाँ पे दिया गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मिस्टर डेविड की बुक में है ये। तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम स्टार्ट क्या बनाएंगे यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके साथ आपको क्या लिखना है, फॉर द इंडेड ईयर। फॉर द इंडेड ईयर मार्च 31। और इसका जो क्लोजिंग मंथ है वो है, ईयर है 2016। मैंने पहले भी बोल दिया है कि अगर बुक नहीं है तो उसमें ईयर जो है वो चेंज हो गया होगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और उसी में उसके साथ ही बना देंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी। तो ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से। तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक 32,400। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में जो आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है, टू ओपनिंग स्टॉक, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 32,400। और उसके बाद परचेज को लिखेंगे तो परचेज दिया गया है टू परचेजेस, रिटर्न नहीं है, परचेजेस। परचेज रिटर्न नहीं दिया गया है, परचेज केवल है 94,000 का। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेज में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दिया है कोल एंड पावर। जस्ट ओपनिंग स्टॉक के नीचे दिया गया है टू कोल एंड पावर। 4,480 है ये। उसके बाद टैक्सेज एंड इंश्योरेंस को इसमें नहीं लिखते हैं, वेजेस को लिखेंगे तो वेजेस लिख देते हैं। वेजेस के साथ कुछ भी एडजस्टमेंट में इसका नहीं दिया गया है तो 14,400 आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे सेल्स। क्रेडिट साइड में सेल्स लिखेंगे। इनकम होता है डायरेक्ट इनकम, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। बाय सेल्स, इसमें भी रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे 1,30,720। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक इसमें लिखा जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग केवल दो ही चीज यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट में, एक तो सेल्स और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया गया है बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू दी गई है वो है आपका 47,000। 47,000 इसको टोटल कर लेंगे क्योंकि आपका और कोई भी आइटम इसमें नहीं दिया गया है, बस चार आइटम दिए गए हैं। 32,400, 94,000, 4,480 और आपका फिर दिया गया है यहाँ पे 14,400। तो इसको जब आप इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल की जो वैल्यू आएगी, जो अमाउंट आएगी 1,77,720 आएगा। 1,77,720
1,77,720 टोटल आप कर लीजिएगा। 1,77,720 मैंने इसको एक बार किया हुआ है तो टोटल मैंने लिखा है 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, जो आएगा उसको कैरी डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसको भी आप टोटल करेंगे और जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो इसका आंसर आएगा 32,440। इतना आंसर आपका आएगा यहाँ पे। आप क्या करेंगे, पहले इस ग्रॉस प्रॉफिट को जो आप यहाँ लिखे इसको आप क्रेडिट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ब्रॉट डाउन करेंगे 32,440 आप लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आपको देखना क्या है, अब जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के जो भी एक्सपेंसेस हैं उस इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस को आप ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में। देखते हैं कौन कौन से जनरल एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे 2 मैं इसमें आ नहीं पाएगा तो मैं एक काम करता हूँ इसको, अच्छा ट्राई करते हैं, अगर इसमें पूरा आ जाएगा तो जनरल एक्सपेंस लिखेंगे 2 जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 5,000, पूरा लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, 2 टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। देखिए इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, इन दोनों पे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्ट इसका पूरा अमाउंट लिख देंगे 2,630। उसके बाद वेजेस हो गया है, डेटर्स क्रेडिटर डिस्काउंट लिख देंगे डेबिट में 2 डिस्काउंट डीआर लिखा दिया साथ में 1100, तो आप 1100 यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे, लोन को यहाँ नहीं लिखते हैं, सेल्स परचेज को एडजस्ट हमने पहले ही कर दिया है, मोटर कार को नहीं लिखेंगे, एसेट होता है। बैड डेब्ट्स रिजर्व दिया गया है, तो ये बेसिकली बैड डेब्ट्स प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, यहाँ रिजर्व करके लिखा हुआ है। कमीशन क्रेडिट हम लिख देते हैं यहाँ पे बाई कमीशन। कमीशन कितना दिया गया 2,640। उसके साथ कार एक्सपेंस दिया गया है, तो कार एक्सपेंस के बारे में कुछ लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ लिखते हैं 2 कार एक्सपेंसेस कितना है 3600। 3600 का आपको 2/3 ही यहाँ पे लिखना है, 2/3 मीन्स 2400 ही आपको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि कह रहे हैं कि 1/3 जो है ना वो ड्राइंग के रूप में ऑनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ऑनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो जाहिर सी बात है आप ड्राइंग उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो खर्च ये मान लिया गया है कि ऑनर का खर्च है 1/3। उसके बाद इसमें कार एक्सपेंस के बाद है, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में, क्योंकि अब ये जो आपका जो फॉर्मेट दिया गया है ना, जो फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस में टोटल होता है डेबिट क्रेडिट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर उधर करके दिया हुआ है, तो ये एक फॉर्मेट है बस, फॉर्मेट में और कुछ भी नहीं दिया गया। तो आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है, राइट ऑफ 320 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। अब इसमें जो बैड डेब्ट्स रिजर्व दिया गया है वो 1800 है, और जो आपका न्यू बैड डेब्ट्स आया हुआ है वो आपका 320 है, और जो प्रोविजन आप बनाएंगे तो प्रोविजन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम इस साइड में नहीं लिखेंगे, बेसिकली हम बैड डेब्ट्स होता है उसको इधर ही लिखते हैं क्योंकि वो लॉस होता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इतना प्रोविजन है कि हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको लिखेंगे आप इस साइड पे बाई बैड डेब्ट्स रिजर्व पहले लिख लेंगे, बैड डेब्ट्स रिजर्व ये दिया गया है, जो बैड डेब्ट्स रिजर्व दिया गया है वो आपका है 1800, और जो आपका न्यू बैड डेब्ट्स है वो 320 ही है, 320। और इसमें जो प्रोविजन कर रहे हैं नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो इसको आपको निकालना पड़ता है, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। डेटर्स टोटल कितना है, डेटर्स है 12,560। सबसे पहले जो एडिशनल न्यू बैड डेब्ट्स है उसको माइनस कर देते हैं, न्यू
बैड डेट्स, क्योंकि नया बैड डेट से आपका डेटा घट जाएगा। 320 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 0 4 2 2 1। अब इस पे हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे 5% से। प्रोविजन ऑन 12,240, इसका 5%। इसको आप कैलकुलेट जब करेंगे तो ये हमारा पहले से हम किए हुए हैं 612 आएगा, 612। इसको भी आप माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बैड डेट्स और प्रोविजन आ रहा है, ये ओल्ड प्रोविजन से बहुत कम है, यानी कि आपके पास सफिशियंट रिजर्व ऑलरेडी है कि आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये सॉरी प्लस लिखे हैं, इसको भी माइनस ही करना है। इसको एडजस्ट जब आप करेंगे 1800 में तो ये टोटल आएगा 868। ये आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट हो गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। 2 लिखेंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट जो दिया है वो है आपका मशीनरी पे। मशीनरी पे 10% है और मशीनरी की वैल्यू 18,680 है। डेप्रिसिएशन आएगा 1,868। उसके बाद आपका दूसरा है, मशीनरी के बाद आपका है मोटर कार। मोटर कार में भी जो डेप्रिसिएशन का 1/3 है ना, वो भेज रहा है वहां पे ऑनर्स अकाउंट में। तो एज ए ड्राइंग तो हम क्या करेंगे, 1/3 इसका भी करेंगे। तो मोटर कार का अगर डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 12% है, तो 4,000 का 12% 480 आएगा। 480 का क्या करेंगे आप, 2/3 ही ट्रांसफर करेंगे। 480 का 2/3, क्योंकि 1/3 आपको दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। कितना आ जाएगा ये 320। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 8 8 1 2188। अब इसमें उसके बाद क्या करेंगे, एडजस्टमेंट का ये भी हो गया। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कर रहा है लोन पे, तो अब ऑल पहले से ही इस फॉर्मेट में जो आप यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया उसमें इंटरेस्ट नहीं लिखा है लोन पे, तो हम डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 ये लिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट पे कह रहा है 500 रुपए 500 डोनेशन में या फिर चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ऑलरेडी डोनेशन में 220 दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 डोनेशन 220 प्लस 500 720 हो जाएगा। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन का हो गया, जो ऑनर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। स्टॉक हमने लिख दिया है, यानी कि आपने अब यहाँ पे क्रेडिट साइड का हमने टोटल लिख दिया है। क्रेडिट साइड को जब आप टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा, टोटल मैंने किया है 35,948 35,948 आएगा ये टोटल। इस साइड भी टोटल कर लेते हैं, 35,948 जीरो यहाँ लिख देते हैं 48। अब इसको आप टोटल करेंगे 5,000 2,630 1,100, इसको ऐड करेंगे 2,400 2,100 1,500 एंड 710। जो डोनेशन है 210 है ये, तो 710 ये होगा, 20 नहीं होगा, 710। इसको टोटल करके जब आप इसमें से क्रेडिट वाले में से माइनस करेंगे ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 20,420। यहाँ लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट आएगा। 2 नेट प्रॉफिट कितना आएगा 20,420 ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो ये तो रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, क्योंकि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया है। हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे एज एट 31 मार्च, जो ईयर था वो था 2016, आप वही लिखेंगे। फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट का। सो हियर
this side you will write liabilities side, liabilities, and here in this amount column rupees. This side assets and again rupees. Now see that this balance sheet you may start on the basis of liquidity form और परमानेंस बेसिस. इट मीन्स कि आप अगर चाहें तो आप लिक्विडिटी के बेसिस पे भी बैलेंस शीट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप परमानेंट प्रॉपर्टी के बेसिस पे या फिर लाइबिलिटीज के बेसिस पे भी आप बैलेंस शीट स्टार्ट कर सकते हैं. दो ही तरह की तो लाइबिलिटीज और यहाँ पे एसेट्स होती है. एक होता है शॉर्ट टर्म नेचर का, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म नेचर होता है. तो आप लिक्विडिटी जो है वो शॉर्ट टर्म नेचर है, उसके बेसिस पे आप स्टार्ट करेंगे तो दोनों साइड में जो लिक्विड प्रॉपर्टी होती है वो लिखेंगे, और लाइबिलिटी साइड में जो करंट लाइबिलिटीज होता है उसको पहले आप लिखेंगे. तो आप किसी भी तरह से परमानेंट बेसिस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैं परमानेंट बेसिस पे स्टार्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे कैपिटल पहले लिखूंगा. कैपिटल दिया है आपका 49,000. इसमें आप ऐड करेंगे प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना आ रहा था 20,420. लेस करेंगे ड्राइंग. तो ड्राइंग ऑलरेडी दिया हुआ है 4,000 प्लस जो ड्राइंग 1/3 ट्रांसफर हुआ है जो ऑनर्स अकाउंट में 1/3 ऑफ कार एक्सपेंसेस. तो कार एक्सपेंसेस जो था आपका आ रहा था 1/3, इसका आ रहा था 1200 आप ऐड करेंगे, प्लस मोटर कार का जो डेप्रिसिएशन आ रहा था उसका भी 1/3. तो वो जो 1/3 आ रहा था उसका मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है. ये 1/3 160 आ रहा था, क्योंकि 480 उसका आ रहा था डेप्रिसिएशन में से हमने 160 हमने रख लिया है ड्राइंग के रूप में. 160 टोटल कर देंगे, इसको कितना हो जाएगा ये 5,360. इसको लेस करना है. इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 64,060. उसके बाद ड्राइंग हो गया. जनरल एक्सपेंस. बिल्डिंग को आपको इस साइड में लिखना है. बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है. टोटल अमाउंट लिख देंगे 22,000. बिल्डिंग के बाद मशीनरी है. मशीनरी जो है 18,680 है, लेस डेप्रिसिएशन 1,868. जब इसको आप लेस करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा 16,812 आएगा. 16,812 ही आएगा. मशीनरी के बाद आपका है डेटर्स भी लिख लेते हैं. डेटर्स कितने दिए गए हैं 12,560. लेस करेंगे न्यू बैड डेप्ट जो था, बैड डेप्ट 320 जो एडजस्टमेंट में था उसको लिखेंगे. ये सब्सट्रैक्ट ही करना है. और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. तो आपका जो प्रोविजन आ रहा था वो 612 आ रहा था. 612 इसको भी लेस करेंगे तो ये जो आप टोटल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 11,628 आएगा. उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे क्रेडिटर्स को इस साइड में लिख सकते हैं. क्रेडिटर्स दिए गए हैं 5,000. उसके बाद लोन दिया गया है. लोन या तो लोन में इंटरेस्ट भी ऐड कर लें, क्योंकि लोन जो है अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट के अमाउंट को इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और आप इसमें ऐड करके भी लिख सकते हैं. तो मैं अलग ही लिख देता हूं इसको 15,760 एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. ये दिया है 1,500. ये बुक में दिया गया है एडजस्टमेंट में. फिर उसके बाद है आपका लोन के बाद मोटर कार को इस साइड में आएगा. मोटर कार पे एक्सपेंस कितना था 4,000. ये मोटर कार दिया गया है. लेस डेप्रिसिएशन. आपको याद रखना है डेप्रिसिएशन मोटर कार का 160 आपने यहाँ ट्रांसफर किया, तो मोटर कार पे जो डेप्रिसिएशन था वो 320 था. और लेस ड्राइंग भी करेंगे क्योंकि आपका ऑनर्स अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है 160. टोटल तो आप 480 से ही माइनस करेंगे तो इसका आएगा 3,520. उसके बाद आपको करना है कमीशन नहीं लिखेंगे, कार एक्सपेंस नहीं लिखेंगे. बिल्स पेबल लायबिलिटीज. बिल्स पेबल आपका है 7,700.
उसके बाद कैश इन हैंड आप लिखेंगे यहाँ पे, कैश इन हैंड दिया गया है ये 160। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज होता है, बैंक ओडी भी बोलते हैं इसको, 6600। डोनेशन, जो $500 डोनेशन है उसको आप लिखेंगे यहाँ पे, डोनेशन 500, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया गया है। कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट में दिया होता है तो उसको दो जगह लिखते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट में, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में। तो इस साइड का हमने लिख दिया है टोटल 500. If you will do total of this liability side, it will come 1,01,120. And this side I have also written 16,812, 11,600, 3,500, 3,520, 160, and closing stock. One in last you will write closing stock. It is given in the balance adjustment 47,000. So this side answer will also come 1,01,120. So student, in this way you will solve this question given in the SM Shukla book, BCom first year or first semester, whatever that program is going on there in your university. Question number 20 it is there. तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से हुआ है।